आइए मम्मी जी। हो रहा। अबे राजा तू यहाँ पे। अजय अम्मा, इतने अमीर लोग इतनी बड़ी गाड़ी में राजा जी को क्यों ढूंढ रहे हैं? अम्मा नमस्ते। खुश रहो खुश रहो। अरे बेशरम तू यहाँ पे क्या कर रहा है? ओए, आना इधर। जी पहचान कौन कौन है ये? आपके वो दोस्त। हाँ, ये हमारा बचपन का दोस्त अजय और इनकी अम्मा। नमस्ते करो जाओ। अम्मा ये आपकी बहू है कंचन और तेरी भाभी। कंचन बहू? तुमने शादी कर ली और हम लोगों को बताया नहीं? अरे हमें तो छोड़, कम से कम अपने दोस्त को बताया होता। अजय को भी नहीं बुलाया तूने शादी में। और मैंने भी तेरे साथ यही वादा करा था कि जब मैं शादी करूंगा तो तुझे बुलाऊंगा। तू तो गद्दार निकला मेरे भाई। शादी कर ली और बताया भी नहीं। नहीं अजय, गद्दार वाली बात नहीं है, बस करना पड़ा शादी यार। अरे रहने दे अजय, वो बताना नहीं चाहता। अरे वो सोच रहा होगा शादी में बुलाऊंगा, खर्चे बढ़ेंगे, मम्मी जी आएंगी, गहने साड़ियाँ, समझ रहा है ना? तो छोड़ देना उसको, क्यों बोल रहा है? अरे ये कैसे बताएगा जब इसको हमें शादी पे बुलाना ही नहीं था, तो बता के क्या ही करता। भाई ऐसी बात नहीं है, तो बुरा मत मान बातों का। अम्मा ऐसी कोई बात नहीं खर्चे वर्चे की, हो गया था कुछ घर में जिसके से शादी करनी पड़ी। 1 साल पहले ही हुई शादी। राजा तू बचपन में हमारे घर में रहता था, अजय के साथ खेलता था, पढ़ता था, खाता था। और 1 मिनट, तू तो पढ़ाई करने के लिए बाहर भी गया था ना? तू तो बोल रहा था कि तेरे बड़े बड़े सपने हैं, मुझे शादी नहीं करनी, अभी पढ़ाई लिखाई करनी है। फिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी जल्दबाजी में तुझे शादी करनी पड़ी? कोई तो कारण रहा होगा ना? देख बुरा मत मानियो भाई, तू हमेशा बोलता था भाभी जी सॉरी, ये हमेशा यही बोलता था कि मुझे कोई मॉडर्न लड़की चाहिए, उसी के साथ शादी करूंगा, क्योंकि ये पहले खुद भी हीरो बन के रहता था। भाई ये सब क्या देख रहा हूँ, कुछ समझाएगा या फिर मैं चला जाऊँ यहाँ से? देखिए आप इन्हें गलत समझ रहे हैं। कंचन, बोलने की जरूरत नहीं है। अम्मा प्यार से बोलती है, डांट के नहीं बोलती है। अम्मा कोई बात नहीं, शादी हो गई तो हो गई, अब हो गया था घर में कुछ ऐसा। कैसा आना हुआ आप दोनों का यहाँ पे? भाई ना तू खुद बता रहा ना भाभी को बताने दे रहा। ठीक है ये ले मेरी शादी का कार्ड, तू मेरी शादी पे जरूर आई। चलते मम्मी। तो शादी कर रहा है? हाँ शादी कर रहा है, पूरे ढोल धमाके के साथ शादी कर रहा है, शोर शराबे से। आना इसकी शादी पे, देखना कितने रिश्तेदार आएंगे, कितनी मस्ती होगी। अब बेटा तुमने तो चोरी चुपके से शादी कर ली। हमें नहीं पता क्या मजबूरी है, पर हमारा बेटा तो पूरे ढोल नगाड़े के साथ शादी कर रहा है। हाँ ना? बस मम्मी ले भाई, मत बता अपनी बात, शादी पे जरूर आना। भाभी जी आप भी चलो मम्मी। देखिए ये आपको शादी में बुलाना जरूर चाहते होंगे, पर हमारी एक मजबूरी थी जिस वजह से हम शादी में बुला नहीं पाए आपको। दरअसल इनके मम्मी पापा हमारी शादी के लिए मान नहीं रहे थे, और मैंने भी अपने मम्मी पापा को बड़ी मुश्किल से शादी के लिए मनाया था। और फिर कुछ समय बाद मेरे पापा की तबीयत खराब होने लगी, वो लास्ट स्टेज पर थे, और मेरे पापा चाहते थे कि मैं उनकी आंखों के सामने शादी कर लूं, क्योंकि कुछ पता नहीं था वो कब इस दुनिया से चले जाते। पर यही हुआ, शादी के अगले दिन ही चल बसे। उनका सपना था कि उनकी बेटी का घर बस जाए, और बाबूजी की बीमारी में इतने पैसे लग गए थे कि हम लोग धूमधाम से शादी तक नहीं कर पाए, इसीलिए हम आप लोगों को बुला नहीं पाए। और देखिए आप राजा जी को गलत मत समझिए, ये तो बहुत अच्छे हैं, ये आपको शादी में बुलाना चाहते थे, पर हम ही इनसे मना कर रहे थे क्योंकि आप लोग इतने अमीर हैं, और अगर आप हमारी शादी में आते तो सबको पता चल जाता, यहाँ तक कि आप लोगों की इज्जत भी चली जाती कि अब हम गरीबों की शादी में आ रहे हैं। और भले ही अब हम लोगों के पास पैसा नहीं है, पर हम जितना भी कमाते हैं उससे 2 वक्त की रोटी खा लेते हैं, बस यही काफी है। सारी चीजें ऐसे आ गई ना सामने की, हैंडल नहीं कर पाया। और मैं तो सोच रहा था कि भाई कैसे अपनी शादी के बारे में तुझे बताऊं, किस मुंह से बताऊं, क्योंकि हमने तो कसम खाई थी ना बचपन में कि मेरी अगर शादी होगी तो सबसे पहला कार्ड तुझे दूंगा, और तेरी अगर शादी होगी तो सबसे पहला कार्ड मुझे देना आएगा। मेरे में से और तुझ में से
सबसे पहले प्रॉमिस तो तूने निभाया, एक शादी का कार्ड देके अच्छा लगा। हाथ जोड़ के आप दोनों से माफी मांगना चाहता हूँ। मैं चाहता था आप दोनों को बुलाना, लेकिन हालात ऐसे थे कि नॉर्मल सी शादी करनी पड़ी। कैसे बुलाता, शर्म आ रही थी। तू भाई अगर तूने ऐसे गांव में या फिर नॉर्मल तरीके से शादी करी है तो तुझे क्या लगता है कि मैं आता नहीं? भाई दोस्ती ना दिल से होती है, और मेरी दोस्ती ना तेरे साथ दिल से ही है। मुझे जगह से कोई मतलब नहीं होता, मुझे मतलब अगर है तो सिर्फ मेरे यार के साथ। लेकिन अफसोस उसने मुझे बुलाया नहीं। चल ठीक है, तेरी भी कोई मजबूरी होगी। ये सारी बातें तो ठीक है, लेकिन तूने हमसे झूठ क्यों बोला? तूने बोला कि मैं पश्चिम विहार में रहता हूँ। हमने तेरे को वहाँ पे 3 दिन ढूंढा, वहाँ पे नहीं मिला। उसके बाद ना तेरी फोटो दिखा दिखा के यहाँ पे आए, और यहाँ पे भी एक अंकल जी मिल गए और फिर तेरा पता बताया कि तू यहीं पे रहता है। ये सब कैसे हुआ? मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा। जब तू गांव से निकला तब तो सारी चीजें ठीक थी, और तूने अपने मम्मी पापा को भी नहीं बताया अभी तक कि शादी हुई है। हाँ, यहीं पे कमाता हूँ, खाता हूँ, यहीं पर रहता हूँ। बस थोड़ा काम मिल जाता है करने के लिए। ये भी थोड़ा झाड़ू पोछा यहाँ पे कर लेती है, और रहने के लिए भी जुगाड़ हो जाता है। बस यार इतना कुछ हो गया तेरे साथ, तू कम से कम अपने दोस्त को याद तो करता। ये दोस्ती ना सिर्फ बातों की नहीं है, कुछ करके दिखाने की भी है। अगर तू मुझे अपना सच्चा दोस्त समझता ना तो जरूर हमारे घर पर आता और एक बारी अपनी परेशानी बताता। और हमें नहीं बताया तूने अपने मम्मी पापा को भी शादी का नहीं बताया। ठीक है, भाभी जी की कुछ मजबूरी थी। अगर ये बात मम्मी पापा को पता लगेगी तो वो तो बहुत गुस्सा करेंगे। एक काम करते हैं ना अजय, राजा एक काम कर, तू अजय की शादी पे आ जा, वहाँ तेरे मम्मी पापा को भी बुला लेते हैं। अब सिचुएशन के हिसाब से वो वहाँ डांटेंगे नहीं, और बहू से भी मिल लेंगे। और मैं पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ, माँ पापा कभी नाराज नहीं होते बच्चों से। हाँ, थोड़ी देर के लिए गुस्सा जरूर होते हैं, पर वो मान जाएंगे। और बहू, मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे नहीं पता था कि सिचुएशन क्या है तेरे घर में। नहीं, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आप मेरी माँ जैसी है, मुझे कभी भी डांट सकती है, और चाहे तो मार भी सकती है। मैं बुरा नहीं मानता। मैं जानबूझ के इसको खरी खोटी सुना रही थी ताकि ये कुछ बोले। अब तेरे पापा के साथ जो भी हुआ उसके लिए सॉरी बेटा, वो तो वापस नहीं आ सकते, पर तेरी खुशियाँ जरूर वापस आ सकती हैं। जानता हूँ अम्मा, आप ये बातें बस मेरे मुंह से उगलवाने के लिए बोल रहे थे, इसलिए तो मैंने नहीं बोल रहा था कुछ, कि कंचन ने बोल दिया सब कुछ। और शादी पे ना बढ़िया कपड़े पहन के आइयो, एकदम मेरा भाई लगना चाहिए, क्योंकि सबको पता है ना कि हमारी दोस्ती कितनी पुरानी है, तो समझ रहा है ना। और सारा सामान लेके आइए, ठीक है, क्योंकि तेरे को वहाँ पे 10-12 दिन रहना। अम्मा बाबूजी को सच में बुलाऊं? अरे तू रुक जा, तुझे बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं बुलाऊंगी ना उनको, वो आएंगे। और अगर तेरे को डांटेंगे तो फिर हम उनको मना भी लेंगे ना, चाहे हमें हाथ पैर क्यों ना जोड़ने पड़े, क्योंकि भाभी भी तो आ गई ना हमारी, अब मेरी भी भाभी है। अरे बहू अच्छी है, सुंदर है, सुशील है, मान जाएंगे वो। अभी मत खोलियो, मेरे जाने के बाद खोलियो। एक तो अपनी शादी पे नहीं बुलाया, ऊपर से शादी का कार्ड भी हमारे सामने खोल रहा है पागल। यहीं पे सारी मिठाई खा जाएगा क्या? और हाँ, इसमें सारा सब कुछ एड्रेस वगैरह प्रॉपर लिखा हुआ है। तुम दोनों अच्छे से तैयार होके आना और रहने के लिए आना। चले? खाना लगा दो, अब ठंड हो गई है। अरे आप खाना छोड़िए ना, पहले ये तो देखिए कि शादी है कहाँ। हाँ, तो शादी का कार्ड इतना भारी कौन देता है? पता नहीं, इनके अंदर जो बड़े लोग हैं ना, वो रसगुल्ला कचौड़ी डाल के देते हैं। पर एक बात बताइए, जब शादी का कार्ड इतना महंगा है तो शादी कितनी महंगी होगी, और हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। और माँ जी को तो बोल दिया है कि 10 दिन पहले आ जाएंगे हम, पर 10 दिन में तो हमारी दिहाड़ी भी चली जाएगी। हम पैसा कैसे कमाएंगे? और ना ही शादी में जाने लायक हमारे पास कपड़े हैं। देखो, अब बोल तो दिया है, जाना पड़ेगा। भले हमको प्याज लेना पड़े ना मार्केट से, ले लेंगे, लेकिन शादी में जरूर जाएंगे। वो देख लेते हैं कहाँ पर है। सारे पैसे बहुत सारे हैं तो।
बोलना एक मिनट, चिट्ठी भी है इसमें तो। पढ़िए ना क्या लिखा है। मेरे प्यारे दोस्त कैसा है तू? भूल गया ना अपने भाई अजय को। तुझे क्या लगता है मैं तुझे कभी अकेले छोड़ूंगा? लेकिन सच बताऊं तो मुझे बड़ा बुरा लगा कि मैं तेरी शादी पे नहीं आ पाया। हालात कुछ भी थे, ठीक है, लेकिन अब मेरी बारी है और मेरी शादी है, तुझे जरूर आना। और ये कुछ तोहफा है मेरी तरफ से तेरे लिए। दोस्त हूँ, इतना तो बनता। और हाँ, इसको कोई एहसान मत समझियो, भाई का प्यार समझियो अपने। मिलते हैं शादी में। ऐसा है मेरा दोस्त, उसे पता है कि मुझे दिक्कत होगी आने में, और किसी के आगे मैं वो नॉर्मल कपड़े पहन कर ना आऊँ। मैं भी लाड साहब की तरह हूँ। वो अगर ऐसा चाहता है ना तो मैं ऐसे ही आऊँगा। मैं सूट वूट पहन के जाऊँगा, तुम अच्छी साड़ी और बहुत अच्छा तोहफा भी लेके जाएंगे उसके लिए। जी। आई लव यू यार।